ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है। दुर्योधन के दिए कालकूट विष से भीम को कुछ नहीं हुआ, अपितु नागलोक से भीम अधिक शक्तिशाली बनकर लौटा। भीम के लौटने से सब प्रसन्न थे। भीम ने भी किसी को सत्य नहीं बताया कि वो कहाँ था। भीम को मारने की दुर्योधन की योजना विफल हुई और वहां मथुरा में कंस कृष्ण का वध करने के एक भी अवसर जाने नहीं दे रहा था। इस बार कंस ने राक्षस अघासुर को कृष्ण का वध करने का कार्य सौंपा और अघासुर गोकुल की ओर चल पड़ा। गोपियों को तंग करते कृष्ण और उनके सखाओं को एक गुफा दिखी और वो गोपियों से बचने के लिए उसमें चले गए, परंतु वो गुफा नहीं, अघासुर का मुख था। प्राणवायु के अभाव से कृष्ण के सखा मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की रक्षा की और अघासुर का वध करके उसे मुक्ति प्रदान की। चला गया। कान्हा, 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 कहाँ हो तुम? कान्हा, बाबा, कान्हा, तू ठीक तो है ना? मेरे लाल, तू ठीक है ना? हाँ मैया, ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? ईश्वर की कृपा है, अन्यथा जो कुछ भी पता चला उसके पश्चात तो मेरे प्राण निकलना ही शेष थे। मैं ठीक हूँ ना मैया, क्यों घबराती हो? अरे यदि तेरे कान्हा को मृत्यु भी आए ना तो पहले उसे तुझसे आज्ञा लेनी होगी। चुप कर, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। तू जानता है ना कि तेरे बगैर तेरी मैया नहीं जी पाएगी। ये सुधा और वसुधा, तुम लोग ने तो कहा था कि कान्हा को अजगर निकल गया। अजगर? अरे इनसे बड़ा भी अजगर कोई हो सकता है ना बाबा। इतना बड़ा पत्थर लेकर हमारे पीछे पड़ गई थी हमें मारने के लिए, और आपको आकर बोलती है कि हमें अजगर निकल गया। हमने अपनी आंखों से अजगर देखा था। तो अब कहाँ जाकर वैद्य से उपचार कराऊं? अब मैं समझी, जब इतना बड़ा झूठ बोल सकती है तो सदैव झूठ ही बोलती है कि मेरे कान्हा ने तेरी मटकी फोड़ दी। कहीं तुम मुझे ही तो नहीं ढूंढ रही हो? मैं क्यों ढूंढूंगी तुम्हें? तो क्या इस सुनसान वन में तुम भ्रमण करने आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे विषय में कोई अफवाह सुन ली हो कि मुझे? मैंने कोई अफवाह नहीं सुनी कि तुम्हें कोई अजगर ने निगल लिया है। तुम होली खेलती हो? नहीं। कल होली है, मेरे साथ होली खेलोगी? नहीं। पर होली खेलने में क्या बुराई है? बुराई तो तुम में है। जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना है ना, उसके पश्चात होली खेलना तो दूर, मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहूंगी। पर कहा ना, नहीं खेलूंगी। ठीक है, वो तुम नारायण पर छोड़ दो, उनकी जैसी इच्छा। राधा के मन में कृष्ण के लिए स्नेह और प्रेम का भाव जन्म ले चुका था।
किंतु ये बात वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। परंतु वो प्रेम ही क्या जिस पर किसी का वश चले। राधा नहीं जानती थी कि राधा और कृष्ण की ये दो नाम युगों युगों के लिए एक होने वाले थे। जहाँ गोकुल में प्रेम पनप रहा था, वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में घृणा, शत्रुता और चाल प्रपंच से भरी गंदी राजनीति पनपने लगी थी। ये हार यहाँ कैसे? ये तो परमकोटि उपवन में गिरा था। तुम जो ढूंढ रहे थे तुम्हें मिल गया दुर्योधन।